50 तो कराया था हमने, आया नहीं था लग रहा। 30 देखो 0,0 से ये भी करा दिया, वीडियो पड़ा होगा इसका, ठीक है। और बताइए भी कौन सा नहीं हुआ। त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता हो। चलिए पहले चित्र बना लें। 12वां सवाल है प्रश्नावली 11 नई किताब में 10 पांडे को एक पाठ करना है। कहाँ से होकर जा रहा है? 5 त्रिज्या 5 है जिसका केंद्र x अक्ष पे है और कहाँ से होकर जा रहा है ये नहीं पता। x अक्ष पे उसका केंद्र है और बिंदु 2,3 से होकर जाता है, ये है। ये बिंदु जो है 2,3 से होकर जा रहा है और केंद्र इसका x अक्ष पे मान लेते हैं h,0। तो केंद्र से इसकी जो दूरी है ये केंद्र हो गया C, ये बिंदु हो गया जहाँ से ये होकर जाए। तो पहले तो ये बताओ एक वृत्त का समीकरण होता क्या है? वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k बराबर r। इसका केंद्र कितना होता है? केंद्र होता है इसका h, k और त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या होती है हमारे पास r। ये समीकरण एक है, ये वृत्त का समीकरण है जो हमें ज्ञात करना है। पहले से पता है, अगर इसमें h और k की वैल्यू मुझे पता लग जाए और r की वैल्यू पता लग जाए तो वृत्त का समीकरण निकल आएगा। अब केंद्र है कितना हमारे पास? इसे a कहते हैं इसमें, h, k बराबर है किसके? a, 0। क्या है a, 0? x अक्ष पर स्थित वृत्त का केंद्र। शॉर्ट में हमने बता दी बात, ठीक है। तो h का मान कितना आ गया? a और k का मान कितना आ गया? 0, ठीक। और त्रिज्या का मान कितना है? बता दिया, त्रिज्या कितनी है? 5। तो आप यहाँ पे मान लगा दो x माइनस a का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर कितना? 5। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब मान निकाल लो जो कहाँ से होकर जाता है। अब वृत्त का समीकरण ये आ गया जो कहाँ से होकर जाता है, क्योंकि वृत्त कहाँ से होकर जा रहा है? 2,3 से होकर जाता है। और वृत्त अगर कोई भी वक्र किसी बिंदु से होकर जाएगा तो वो बिंदु उसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है x और y निर्देशांक आप x और y का मान उठाकर समीकरण में रख देंगे। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो कराइए संतुष्ट। x की जगह 2 प्लस y की जगह 3 का वर्ग बराबर 25, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण तो ये वाला आ गया, समीकरण नंबर 2। तो कितना आ गया भैया? 2 माइनस a का वर्ग बराबर 25 माइनस 9 यानी 16, यानी 2 माइनस a वर्गमूल 16 और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है। तो 2 माइनस a बराबर 4 या 2 माइनस a बराबर -4। तो a का मान 2 माइनस 4 बराबर a या 2 प्लस 4 बराबर a, यानी a बराबर -2 या a बराबर 6। अतः वृत्त का समीकरण जो होगा वो हमारे पास ये आ जाए x माइनस -2 यानी +2 का वर्ग प्लस y स्क्वायर बराबर 25 या x माइनस 6 का वर्ग प्लस y स्क्वायर बराबर 25। इसको खोलोगे वर्ग तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर और 4 इधर जाएगा माइनस होगा, कितना बचा? 21 को इधर ले आओगे बराबर 2। समझ गए? और यहाँ कितना आएगा? यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 है, यहाँ तो 4 होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और ये जिसके आएगा उसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, प्लस 11 बराबर। ये आपके पास वृत्त के दो समीकरण आएंगे, ठीक है, जिनका केंद्र कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे होगा और इनकी त्रिज्या 5 होगी। ये था एक तरीका जो इस तरह से। सेकंड मेथड, इन सवालों की खास बात भी यही होती है और इन सवालों की मुश्किल भी यही होती है कि ये सवाल कई तरीके से हल होते हैं। आप जितने तरीके से हल कर सकते हो उतने तरीके से आप इनको हल करो। ये मैथमेटिक्स टाइप के है, जितना इनको अलग अलग तरीके से हल करना सीखोगे, एक स्टीरियो टाइप बन के चलोगे कि ऐसे होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ये आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। ठीक है, देखो क्या तरीका है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5। ठीक है, पहले दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, तीसरी तो बना लेते हैं, यही है माना वृत्त का केंद्र कितना है, a, 0 है। वृत्त का केंद्र अगर a, 0 है, ये हो गया a, 0 और बिंदु कौन सा स्थित है यहाँ पर, 2, 3 और त्रिज्या कितनी है इसकी, 5। ठीक है, इसका नाम रख दो a और इसका नाम रख दो c। तो क्लियरली स्पष्ट है यहाँ पर AC का मान कितना होगा, 5। AC कितना आएगा, वर्गमूल a माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 माइनस 0 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, यानी a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 9 बराबर 25। कुल मिला के आ गया a स्क्वायर माइनस 4a और 9 और 4 13 एक हो जाएगा, माइनस वो कितना बचा, 12 और 12 प्लस का जब लाओ तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 12 के ऐसे टुकड़े जो घट के 4 आ जाए, 6 दूनी 12, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a, समझ गए होंगे, a कॉमन ले लो, a माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लो, a माइनस 6 बराबर 0, a माइनस 6 कॉमन ले लो, a प्लस 2 बराबर 0, यानी a माइनस 6 बराबर 0 या a प्लस 2 बराबर 0, यानी a का मान या तो 6 आ गया या a का मान 2। हमारे पास आ गया a माइनस 6 बराबर 0 या a प्लस 2 बराबर 0, a बराबर 6 या a बराबर माइनस, वो भी माइनस। तो वृत्त का केंद्र कितना हो गया, अतः वृत्त का केंद्र जो हुआ वो हुआ a, 0 था, 6, 0 या माइनस। अब आपको ऐसे वृत्त की समीकरण निकालनी है जिसका केंद्र 6, 0 त्रिज्या 5 है, या ऐसे वृत्त की समीकरण निकालनी है जिसका केंद्र -2, 0 त्रिज्या 5 है। वृत्त का समीकरण अब तुम सोचो किस तरीके से आसान होगा, तो आसान और मुश्किल को दिमाग से निकाल दो। आसान किसी भी तरीके से नहीं होगा, अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल है तो मुश्किल ही है, ठीक है, ये बात दिमाग में मतलब किस तरीके से आसान होगा। आप ही देखो आपको तरीका समझ में आ रहा है या नहीं। ये सबसे आसान तरीका है, त्रिज्या की 5 है, a, 0 माना क्योंकि x अक्ष पे स्थित है, लगाया a निकला, केंद्र निकल आया, अब केंद्र त्रिज्या की सहायता से वृत्त का समीकरण निकाल दो। उस वृत्त का समीकरण इसका केंद्र कितना है, 6, 0 हुआ, त्रिज्या कितनी है, 5 है। क्या होगा भाई, x माइनस 6, ये तो होता है x माइनस x निर्देशांक केंद्र का प्लस y माइनस बराबर 5 का, ठीक है, या केंद्र कितना है वृत्त का, -2, 0 और त्रिज्या कितनी है 5, तो x प्लस 2 का वर्ग प्लस y स्क्वायर बराबर 5। ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा हल करके लिखेंगे, तो एक आंसर ये निकल के आएगा और एक आंसर ये निकल के आएगा। या आपके लिए होमवर्क को छोड़ लो, खाली इसको नीचे रखा है, कल चेक करो।